नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसावनं ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः ओम शुद्धात्मने नमः ओम शुद्धात्मने नमः। सभी से जय जिनेन्द्र सर। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। रहस्यपूर्ण चिट्ठी, पेज नंबर है 346, लास्ट पैराग्राफ। ज्ञान जी साहब का जो प्रश्न था ना, ये विकल्प के बारे में, संकल्प और विकल्प के बारे में, वो एक बार अभी, अब आप है तो समझ लेंगे एक बार। ओके। हाँ जी। आप है ना मोक्ष अपना ये जो समय सार है, समय सार ग्रंथ आप ओपन कर लीजिए एक बार, हाँ। वो इजी हो जाएगा। समय सार। ओके, एक मिनट मैं फिर। हाँ जी प्लीज। हम्म, पेज एक नंबर मिनट ऊपर। 37। ओके, एक मिनट। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पेज नंबर 346 ओपन कर लीजिए। लास्ट पैराग्राफ में, अनुभव में भी आत्मा परोक्ष ही है, तो ग्रंथों में अनुभव को प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं? ऊपर की गाथा में ही कहा है, पश्चात को अनुभव जन्मा सो कैसे है? ये प्रश्न है। क्या प्रश्न है? अनुभव में भी आत्मा परोक्ष ही है, तो ग्रंथों में अनुभव को प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं? अभी क्या कहते हैं? आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कहते कहने में आता है, मगर अभी ये जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है वो तो परोक्ष ज्ञान है। तो फिर वो प्रत्यक्ष यहाँ क्यों कह रहे हैं और यहाँ पे परोक्ष क्यों कह रहे हैं? ये प्रश्न है। तो इसका समाधान 346 पेज लास्ट पैराग्राफ में अभी हम समझेंगे। क्या जी साहब, मिल गया ना आपको? पेज नंबर है 37। हाँ, एक मिनट सर, मैं वो पेज नंबर 337। नहीं नहीं, 37 खाली, समय सार। खाली 37 क्या? हाँ। हाँ, निकाल। तो उसमें है, देखिए उधर, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनी कल्पना करना सो संकल्प है। समझ में आया संकल्प मतलब? द्रव्य कर्म हाँ, मतलब समझ में आया? 8 कर्म है द्रव्य कर्म: ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मौनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र। एक मिनट, ये पैराग्राफ कौन सा है कुंतु जी? 37 पेज तो हो गया हाँ है। हाँ हाँ। पैराग्राफ है उस प्रकार। इसमें देखिए ऊपर से वो पहला ही पैराग्राफ है, अंडरलाइन के नीचे। ओके। ओके, उसी प्रकार उसी जीवन के स्वरूप को देखने जानने की शक्ति है, वो वाला। नहीं वो नहीं है वहां पर। 37। मोक्ष पर नहीं प्रकाशक है नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं, समय सार। वो समय सार मेरे पास समय सार नहीं है। अच्छा अच्छा, तो समय हाँ। सार में है वो। ओके। ओके। तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म आदि पुद्गल द्रव्य में अपनी कल्पना करना सो संकल्प है। द्रव्य कर्म हम्म। मतलब 8 कर्म आपको पता है ना, उसमें अपनी हम्म। कल्पना करना सो संकल्प है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, मोह राग हम्म। जो हो रहे, हम्म। और नौ कर्म, तीनों हम्म। में अपनी कल्पना करना, हम्म। अपनापन करना उसमें तीनों में। द्रव्य कर्म भाव हाँ। कर्म नौ, भाव कर्म मतलब समझ में आ गए अपने जो मोह राग द्वेष हो रहे। हाँ कुंतु जी, एक चीज है ये हाँ अपना, ये जो हिंदी में जब शब्दिक अर्थ ले, जैसे विकल्प, विकल्प को बोलते हैं अल्टरनेट, इंग्लिश में देखो, अल्टरनेट, विकल्प बोल तो अल्टरनेट। एक शब्द के अनेक अर्थ होंगे, तो आपको आपकी ये हाँ, जिम्मेदारी रहेगी कि कहाँ पे क्या समझना है। और संकल्प, कोई भी संकल्प का कोई होता भी है। कोई भी एक अर्थ लेंगे ना, कोई भी एक वर्ड लेंगे ना, उसके अनेक अर्थ रहने हम्म। वाले हैं। कोई भी अर्थ ले लेना, एक वर्ड ले ओके। लेना कोई भी, उसका मीनिंग एक नहीं हम्म। रहेगा। हाँ, तो हिंदी में उसको क्या कहते हैं, मतलब जैसे नहीं हिंदी संकल्प, नहीं संकल्प का नहीं तो पृथ्वी की कोई टाइप है नहीं, कोई भी संकल्प। भाषा में एक एक वर्ड जो रहेगा उसके अनेक अर्थ होंगे। एक हाँ। वर्ड, एक वर्ड नहीं तो ये कोर्ट कैसे चलता था अगर अगर ऐसा नहीं रहता तो? कोर्ट वगैरह कैसे चलता है? हम्म। वो भी बोलता मैं भी सही हूँ, ये बोलता मैं भी सही हूँ। उसका भाव समझना है तो समझ में आएगा, इंटेंशन समझना है कि क्या बताना चाह रहे हैं वहां पर। अभी वही वर्ड पकड़ के हम्म। नहीं बैठना। अभी संकल्प विकल्प वहां पे जो वर्ड यूज हो रहा है वो भी यहाँ पे हो रहा है। विकल्प के बहुत सारे मीनिंग हम्म। है। ओके, विकल्प के बहुत सारे मीनिंग तो है। अपने इसमें क्या मीनिंग है, विकल्प और हाँ हाँ संकल्प? हाँ, विकल्प इधर मतलब इधर राग विकल्प और द्वेष। संकल्प का राग क्या द्वेष, मीनिंग राग द्वेष है विकल्प मतलब, राग द्वेष। है? विकल्प। हाँ। ओके। और एक ओके। मीनिंग भी आता है, वो भी मैं और समझाता संकल्प? हूँ। हाँ, और एक मीनिंग भी आता है विकल्प का, वो समझाऊंगा हम्म। अभी। एक पहले पहले आप संकल्प समझ लीजिए। संकल्प मतलब द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म में अपनापन करना।
बोलते हैं संकल्प। यहाँ लिखा है देखिए, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में, आदि लिखा है, नौ कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में, नौ कर्म मतलब ये मन वचन हम्म काया नौ कर्म हो गया। और बाकी हमारा जो पुण्य के उदय में जो भी मिला है, घर मिला है, परिवार मिला है, सब ये जो सामग्री मिली है, पैसा मिला है, वो सब उसमें उसमें अपनापन कल्पना करना, अपनी कल्पना करना, ये मैं हूँ, मेरे है, मैं इसका करता हूँ, मैं हम्म इसका भोगता हूँ, उसको बोलते हैं संकल्प। तो जो संकल्प हुआ है फिर उसके हिसाब से विकल्प तो होने ही वाले। संकल्प मतलब श्रद्धान का दोष आपका, श्रद्धा गुण है ना, श्रद्धा गुण का दोष आ हम्म गया, बिलीफ हम्म रॉन्ग हो गई आपकी, रॉन्ग बिलीफ है ना, उसके कारण संकल्प हो रहे हैं। और संकल्प हम्म हुए करके फिर क्या हो रहा है, विकल्प भी हो रहा है। विकल्प मतलब क्या, यहाँ पे लिखा है, ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद होना सो विकल्प है। अभी ज्ञेय अलग 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 झलक रहे अपने ज्ञान में, हम्म क्या एक स्वभाव में, तो हमने क्या माना, हम्म ये ज्ञेय कोई अलग अलग उसमें ही भेद करके जान रहे हैं। ये हमको ये मालूम नहीं पड़ रहा कि मैं ज्ञान को ही जान रहा हूँ। मुझे लग रहा है ये सब अलग अलग है, कोई अच्छा है कोई बुरा है, राग द्वेष कर रहा हूँ मैं ज्ञेयों में। तो चारित्र गुण की जो विकारी पर्याय है जो राग द्वेष है, तो उनको क्या कहेंगे, विकल्प। हम्म और श्रद्धा गुण का जो विकारी पर्याय है उसको क्या कहेंगे, संकल्प। हम्म संकल्प मतलब द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म, उसमें अपनापन हम्म करना। तो अभी विकल्प में, अभी ज्ञान गुण का जो, ज्ञान गुण को भी सविकल्प ही कहेंगे, मगर अभी हम्म वो भी विकल्प आएगा, मगर इधर इधर लेना है विकारी, चारित्र गुण की विकारी पर्याय, वो उसको विकल्प लेना है। तो संकल्प विकल्प मतलब यहाँ पे ओपिनियन बिलीफ की प्रॉब्लम है, श्रद्धा गुण की प्रॉब्लम है, श्रद्धा गुण का दोष है, यहाँ पे चारित्र गुण का दोष है। हम्म और विकल्प का और एक मीनिंग है कि ज्ञान कभी भी सविकल्प ही होता है और दर्शन निर्विकल्प होता है। तो आपको वो भी जानकारी रखनी है साथ में, विकल्प का मीनिंग। तो यहाँ पे मोटा मोटी यही लेना है कि चारित्र गुण की विकारी पर्याय भी लेना है, और ज्ञेयों के भेद से ज्ञान में भेद होना, ज्ञात होना सो विकल्प है। अभी आप बोलते हैं ना ये विकल्प आ रहे हैं मुझे, तो विकल्प विकल्प संकल्प और विकल्प, संकल्प क्यों आए, आपने द्रव्य कर्म भाव कर्म में अपनापन कर लिया। अभी देखो आपने हम्म क्या समझा है समय सार 10वां कलश में, कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, परभाव भिन्न करके हमने बोला। आत्मा स्वभाव कैसे है, आत्मा का स्वभाव, मेरा स्वभाव कैसे है, परभाव से भिन्न। परभाव से भिन्न मतलब परद्रव्य से भिन्न। परद्रव्य मतलब सब आ गए, परमाणु मात्रा भी मेरा नहीं, परद्रव्य से मैं भिन्न हूँ, वो समझ में आ गया। अभी हम्म परद्रव्य के भावों से मैं हम्म भिन्न हूँ, और परद्रव्यों के निमित्त से होने वाले मुझ में जो राग द्वेष हो रहे उससे भी मैं भिन्न हूँ। तो मैं कैसा हूँ, मैं आत्म स्वभाव, पर भावों से भिन्न। मगर मैं ऐसा नहीं मान रहा हूँ अभी। मैं क्या कर रहा हूँ, सब मैं अपनापन कर रहा हूँ, ये शरीर में, घर में, पैसा मेरा, मैं करने वाला, मैं कर भोगने वाला। सो ये सब मैं संकल्प विकल्प कर रहा हूँ। तो जब आप वीतराग हो जाएंगे, पूर्ण वीतराग हो जाएंगे, तो इच्छा नहीं रहेगी वहां पर, अपने शांत स्वभाव में स्थिर हो जाएंगे, तो विकल्प के ऊपर लक्ष्य हट जाएगा आपका। और वो विकल्प जो बाहर जा रहा था ना, वो अभी स्व को देखने लग जाएगा, स्व में रमणा रमण करेगा वो। तो उसको ये बोलेंगे कि भाई निर्विकल्प हो गया, अभी ऐसा बोलने में आएगा। निर्विकल्प मतलब ऐसा निर्विकल्प नहीं, ज्ञान तो सविकल्प ही होता है, मगर निर्विकल्प अनुभूति होती है, मतलब उधर हमारा लक्ष्य नहीं रहता है, सिर्फ ये ज्ञान 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 में स्थिर हो जाता है। 12वें गुणस्थान में, फिर 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाता है, वहां पे ज्ञेय भी क्या बनता है, स्वयं स्व ज्ञेय ज्ञेय बनता है। पहले तो पर ज्ञेय बन रहे थे पूरा, अभी स्वयं ही स्वयं का ज्ञेय बन जाता है, ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाता है, मतलब फाइनली। जब तक वो पर लक्ष्य कर रहा था तब तक राग द्वेष हो रहे थे उसको, विकल्प हो रहे थे। विकल्प क्यों हो रहे थे, संकल्प के कारण। तो संकल्प विकल्प का जो जाल है ना, कंटिन्यू चला रहा है चला रहा है चला रहा है अनादिकाल से, और मिथ्या दृष्टि को अनंत काल तक चलने वाला है, जाल से बाहर नहीं निकलेगा कभी भी। तो यहाँ पे क्या बोला है, विलीन संकल्प विकल्प जालम। विलीन संकल्प विकल्प का जाल मतलब क्या हो गया, संकल्प का विकल्प का जो जाल है वो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, कि मेरा लक्ष्य जो जा रहा था पर में, अभी स्वज्ञ के ऊपर टिक गया, मैं मेरे शांत स्वभाव में स्थिर हो गया हूं मैं, ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो गया।
ज्ञान कैसा हाँ है? हाँ। शांत स्वभावी है। तो ज्ञान अपने ज्ञान में स्थिर हो गया। पहले गेयों के सो पीछे भाग रहा था, इधर उधर उधर पर गेयों के पीछे भाग रहा था। पर गेयों में हम्म अपनापन कर रहा था, ये मैं हूँ, ये मेरा है। तो झलक रहे थे वो तो पर गेय है। मगर हम्म इसको नहीं समझ में आ रहा था कि झलक रहे, इसको लग रहा था ये मैं हूँ। हम्म तो हम्म मैं पना कर रहा था, छोटा बच्चा करता है ना। छोटे हम्म बच्चे को हम कितना समझाते हैं, हम्म और वो नहीं समझता है। ऐसा हमारी हालत है। हम हम्म नहीं समझ रहे, वो ज्ञान ही है जो हमको जानने में आ रहा है। मगर हम उसको ज्ञ में मैं पना कर दिया। ज्ञान का आकार ही है। पानी में जो चंद्रमा दिख रहा है वो पानी ही है। ज्ञान में जो भी ज्ञ झलक रहे, झलक रहे बराबर है, मगर वो आकार किसने बनाया? ज्ञान ने बनाया। तो ज्ञान का ही आकार है, वो ज्ञान ही है। इसलिए क्या होता है? ज्ञान 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 में स्थिर हो जाता है तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। उसका नाम ही केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान रह जाता है। फिर वो क्या करता है? अपनी आत्मा को ही जानता है। आत्मा में गेय झलकेंगे, मगर वो गेय की तरफ लक्ष्य नहीं रहेगा उसका, अपनी आत्मा को ही जानेगा। अभी केवल ज्ञान में अरिहंत भगवान क्या जान रहे हैं? अपनी आत्मा को जान रहे हैं। मगर बाय डिफॉल्ट उसमें सारे के सारे गेय देख जान झलक रहे हैं, मगर उनका इच्छा नहीं है कि मेरे को गेय जानना है। वो तो उस आत्मा को ही जान रहे हैं, ज्ञायक को ही जान रहे हैं भगवान। अभी समझो आप दर्पण हम्म देख रहे थे, दर्पण में पहले आप क्या देख रहे थे? अंदर क्या जल का, अंदर क्या जल का, अंदर क्या जल का। फिर आपको समझ में आया कि जो अंदर जल का है वो तो मिरर ही है। फिर आपको क्या हो गया? केवल ज्ञान जब होगा तभी सिर्फ मिरर 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 ही दिखेगा। अंदर जो झलक रहे उसको आप अलग भेद करके नहीं देखेंगे, विकल्प नहीं करेंगे वहां पे। वहां पे निर्विकल्प हो जाएंगे आप, फिर एक दर्पण को जानेंगे। पर ये तो दर्पण ही तो है, मैं जिसको देख रहा हूँ। मैं ऐसे ही खुश हो रहा था, देखो मैं देख रहा हूँ, मैं कितना हैंडसम हूँ, मैं कितना क्या। अरे वो दर्पण है, तुम थोड़ी हो। आप दर्पण को देख के बोले ना मैं हैंडसम हूँ करके, तो वो जो आप देख रहे हो वो दर्पण का ही आकार है वो। आप अंदर थोड़ी गए उसके अंदर। ये समझ में आता है। अभी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि क्या करता है? देखो देखो मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ, ये मैं हूँ। दर्पण को देख देख के बोलता है ये मैं हूँ, ये मैं हूँ करके। तभी हम मोहिनी कर्म तो हाँ जी। तो जी तुझे सिद्ध भगवान जो दूसरों के जो ज्ञान झलकता है, दूसरों का ये सिद्ध भगवान में जो झलकता है, तो उसकी और उनकी दृष्टि जाती है, पर उसमें वो राग द्वेष नहीं करता है, बस नहीं वो नहीं झलक रहा है नहीं नहीं झलक नहीं रहा है नहीं, झलक रहा है। दृष्टि नहीं, वो अपने आत्मा को ही देखते हैं। देखो पहले क्या था, आप अच्छा। मिरर मिरर में सब गेयों को देख रहे थे, अलग 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 अलग। कभी अग्नि जल की, कभी ये जल का, हम्म कभी वो जल का, कभी वो जल का। तो देख देख के दुखी हो रहे थे। अरे यार ये अग्नि हम्म क्यों जल का। अरे यार पानी जल का हम्म अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, ठंडा ठंडा पानी जल का ना। अरे हम्म गर्म अग्नि अच्छी नहीं है, गर्म पर अग्नि क्यों जल की। तो हम्म मैं गर्म अग्नि को देख के दुखी हो रहा था, ठंडा ठंडा पानी हुआ अच्छा लग रहा है करके। सब ये मोहनी कर्म के कारण, अज्ञानता के कारण मैं सुखी दुखी हो रहा था। मगर हम्म वो ग्लास को तो, मिरर को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था। अभी मेरा ज्ञान में कुछ गड़बड़ी होती है क्या? कोई भी जानने में आ जाओ। अभी मेरे को आप अग्नि भी बता दो, या फिर मुझे आप आइस भी बता दो, बर्फ, तो मुझे मेरे ज्ञान में फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। उसको तो जलकाना स्वभाव है, जो आएगा उसको जलका देगा। तो मुझ में फर्क नहीं पड़ा। तो मैं, मेरी दृष्टि बदल जाएगी तो फिर मैं क्या? अभी केवल ज्ञान में क्या दृष्टि पूरी की पूरी वहां पे ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाता है। उनको पता चल जाता है जो भी दिख रहा है वो सब ज्ञान ही है। तो उनको ज्ञान ही दिखता है। अभी अभी सिद्ध भगवान विराजमान है और अरिहंत भगवान विराजमान है, उनको अभी इस दुनिया के सभी स्लॉटर हाउस दिख रहे हैं अभी। जितने भी स्लॉटर हाउस लाइव दिख रहे हैं उनको। अगर आपको मैं एक वीडियो बताऊं तो आप देख पाएंगे क्या? वीडियो 1 मिनट भी नहीं देख पाएंगे। हजारों गायें कट रही है स्लॉटर हाउस में, आप देख पाएंगे? खून 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 की नदियां बह रही है, देख पाएंगे आप? नहीं देख पाएंगे। 1 मिनट का वीडियो भी नहीं देख पाएंगे आप। मगर अरिहंत भगवान के ज्ञान में पूरा का पूरा सब झलक रहा है। टॉयलेट झलक रहा है, संडास झलक रहा है, स्लॉटर हाउस झलक रहे हैं। जितने भी जो जो पाप हो रहे हैं सब झलक रहे हैं। मगर वो तो वीतरागी है, उनको सुख दुख नहीं हो रहा है। उनको तो यही दिख रहा है कि ये तो ज्ञान है, मैं हूं, ये तो मैं तो हूँ। कुंतु जी, जो जो झलक रहा है उनके जो इसमें, हम्म, तो वो झलक तो रहा है, वो त्रिकालीय झलकता है, भूत हम्म। भविष्य और पूरा तीन तीन काल उनमें झलक रहा है, तो वो फिर वो झलक के देख के फिर वो कुछ सोचते नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो तो देखते भी नहीं उधर। मगर उनको दिखता है, मगर देखते नहीं। देखो फर्क है दोनों में। ज्ञान जी हाँ। से अच्छा अच्छा तो एक प्रश्न मिनट, वो आपका। ध्यान नहीं जाता है या नहीं दिखता नहीं नहीं है, नहीं या नहीं, ध्यान नहीं वही जाता वही है, तो या वही फिर वो वही मन नहीं वही लगते। वही मैं समझाता हूँ। हम्म देखना या दिखना, हम्म फर्क है ना दोनों में। हाँ। देखेंगे क्यों? आप कोई भी वस्तु को क्यों देखेंगे? इंटेंशन से देखेंगे ना, इच्छा हो गई तो देखेंगे, नहीं हम्म तो क्यों देखेंगे? हम्म
बिना इच्छा का तो देखने में आएगा, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? नहीं भी ठीक है ना। अभी रोड के ऊपर जा रहे, कोई इच्छा नहीं, आपको देखने में इतना चीज आ रहा है, तो आपका उसका असर थोड़ी होता है। अभी आप गाड़ी में जा रहे हैं, इतना सारा चीज आता है रोड में, देखने में वो दिख रहा है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिखना दो ना, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। जब आप हाँ देखने के लिए जाते हो ना, जब तब हाँ इच्छा होती है करके फिर देखने के लिए जाते हो, अरे ये क्या है करके। नहीं तो ऐसे तो कितना चीज दिखता है हमको, राग द्वेष करते हैं कि हर चीज से। अभी रोड के ऊपर इतना सारा पत्थर दिखता है, पत्थर के ऊपर मोह मोह हो गया क्या, हमारा राग हो गया? वही। हाँ, जैसे पत्थर के अभी ऊपर बैंगलोर। देखो, आपका एरिया का सबसे बड़ा गटर है, उसके ऊपर मोह हो गया आपका? नहीं। नहीं हुआ ना। तो इसीलिए दिख रहा है ना, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। देखना है ना, इंटेंशनली, अरे इच्छा करके देखना है ना, उधर प्रॉब्लम चालो। तो वो इच्छा करके नहीं देखते हैं, अरियंत अरियंत भगवान, सिद्ध भगवान, उनका आत्मा में तो ही अभी वो है। हाँ, आत्मा तो में ही कुंती जी है। हम ड्राइव करते हैं ना गाड़ी। हम्म। हम्म। जी। तो हम जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो जैसे अब 20 किलोमीटर गए तो थाउजेंड्स ऑफ चीजें दिखी, पर हमारा कभी ध्यान गया ही नहीं, बस हम वहीं जा रहे हैं, जो रोड को देखते जा रहे हैं, हजारों बिल्डिंगें जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। तो और ऐसे ही आप देखते, और और अगर भाई देख भी लेते तो आपको वो रजिस्टर नहीं होता है, पर ठीक है ना, है नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, वो कुछ भी नहीं है, बस वो गया बस। हाँ वो हाँ, कुछ भी नहीं नहीं देखते उसमें भी, आप वो। देखते भी हो, दिखने में आता भी है, हाँ दिखने में हाँ आता है, हाँ हाँ, मगर सब। आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हो, अटैच नहीं होते हो। इन्वॉल्व नहीं होते हैं, हाँ, इसी तो तरह वो अरिहंत तो वही है भगवान, ना। तो इसका नाम है हाँ वीतराग, वीतरागता मतलब इन्वॉल्व नहीं होना। हाँ, अपने बस में दिखता अपने है बस। अपने में रहना है, अपने में रहना है, और पर द्रव्य में इन्वॉल्व नहीं होना, इसका नाम वीतरागता है। हम्म। वितरागता मतलब शांति, मेरा स्वभाव शांत है, परम शांति, परम आनंद दशा है मेरी, मेरा परम आनंद स्वभाव ही हूं मैं ध्रुव हूं। तो वो स्वभाव में स्थिर हो जाना, ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाना। हाँ, तो वहां पे वो फिर क्या चीजों के होगा? प्रति राग नहीं आता है। नहीं आएगा ही नहीं ना। आप अपनी आत्मा में देखो, आत्मा कैसा है, परम हम्म, आनंद स्वभाव ही है, हम्म, अनंत ज्ञान, हम्म, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, ऐसे अनंत गुणों का जो पिंड है, उसके अंदर आप जाके स्थिर हो गए, अपना अपने पूरा स्थिर हो गए उसमें। तो अभी आपको कुछ भी कमी नहीं है, आपकी परिपूर्णता उछल रही है अंदर से पूरी। तो अभी आपको कुछ भी दिखे, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको क्या फर्क पड़ता है? आप भगवान, जो स्वरूप, जो वो आत्मा ध्रुव, आपको पूरा का पूरा वो प्रकट हो गया ना आपका, पर्याय में। जो ज्ञायक स्वभाव है ना, वो पर्याय में प्रकट हो गया, वीतरागता जो स्वभाव था आपका, वो पर्याय में प्रकट हो गया। अभी वो प्रकट होने के बाद में वो तो कभी जाएगा नहीं, वो तो क्षायिक ज्ञान है, वो तो शायिक दर्शन, शायिक ज्ञान, शायिक ये है सम्यक, तो शायिक चारित्र है। वो तो कभी जाने वाला नहीं अभी। कैसा है, एक बार आपको केवल ज्ञान हो गया तो आप कभी बाहर नहीं आएंगे अपने अपने आत्मा से, कभी नहीं आएंगे, भविष्य में कभी आने वाले नहीं। जब भी केवल ज्ञान हुआ मतलब आप परमानेंट लीन हो गए अंदर, वापस कभी आने वाले नहीं बाहर। मगर अंदर जब हो आप, तभी वहां पे नेचुरली वो झलकने का स्वभाव है, तो झलकेगा, आपको क्या प्रॉब्लम है? हम्म, अभी वो स्वभाव है, तो आप स्वभाव को तो बदल नहीं सकते, तो वो आपको बॉदर नहीं करेगा। अभी देखो, रोड के ऊपर आप जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और आप मस्त अपने अपने आनंद में एकदम, और बाहर अभी इतनी बिल्डिंग गई, तो आप टेंशन लेते हो क्या? अरे ये रोड नहीं। एक्चुअली क्यों नहीं करवाया, ये गली वाला पानी क्यों छोड़ रहा है इधर, ये प्लांट क्यों लगा रहा है, ये रोड बीच में क्यों ऐसा चेंज हुआ, ये क्लीनिंग क्यों नहीं रखते, ऐसा टेंशन लेते हैं आप? नहीं लेते ना। तो पूरा दुनिया में इतना सब प्रॉब्लम है, सबका आप टेंशन लेते रहेंगे क्या? नहीं लेते रहेंगे। हम्म, हम्म, तो दिखने में आएगा वो प्रॉब्लम नहीं, देखने में जाओगे ना इंटेंशनली, हम्म, तो प्रॉब्लम आएगा। अभी अच्छा, एक स्त्री है, आप हम्म, सहज देखने में, दिखने में आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर आप उसको घूर घूर के देखेंगे, तो मतलब आप में इंटेंशन आपका गलत है। हम्म, आप समझ में आए, देखना में और दिखने में। हम्म, आप सहज जा रहे, सामने आ गई, तो आपका कोई इंटेंशन गलत नहीं है। हम्म, मगर आप बिना इंटेंशन का, अभी वो सामने से आप उसको देख रहे हो बार 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 बार, हम्म, हम्म, इसका मतलब क्या हो गया? कि भाई इंटेंशन आपका गलत है। इसी तरह हम परद्रव्य को क्यों देख रहे हैं? अरे ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, इसका मैं करता हूँ, इसका मैं भोगता हूँ। सब पुद्गल के वो अपने नाम से रजिस्ट्री करवा लेते हैं हम, टोटल सारे पुद्गल अपना बस चले ना, तो जितने पुद्गल है परमाणु इस संसार में, सबका हमारे नाम से रजिस्टर करा लेंगे, अगर अगर पॉसिबल है तो। ट्राई तो वही चल रही है हमारे सबकी, ये सब कुछ चाहिए हमारे को। और होगा नहीं, परमाणु पुद्गल कभी भी जीव का होगा नहीं। मगर जीव यही इच्छा करता है पूरा जीवन, कि भाई मैं कैसे भी करके मेरा कर दो उसको करके, वही कोशिश चल रही है।
वही चल रहे हैं सर। हाँ वही चल चंद्रमा पर भी स्टेक ले रहे, अंतरिक्ष में चंद्रमा में स्टेक लेने के लिए भी ये वो हाँ मेरा ये उसके लिए भी अभी जी। वो भी बात चल रही है आगे और सच्चाई कि भी सबको मालूम है कि हम ये एक्वायर। पर्याय छोड़ के जाने वाले, सबको मालूम है ना, ये पर्याय में कायम नहीं है। सबको मालूम है ना, डॉक्टर को भी मालूम है, साइंटिस्ट को भी मालूम है, जितना पैसे वाले लोग हैं सबको मालूम है ना कि पर्याय छूटने वाली है करके। इसके बावजूद वो दिन रात महीने मेहनत कर रहे थे, देखो पैसे के पीछे। अभी इसको क्या बोलेंगे आप? इस चीज को क्या बोलेंगे? यही है मिथ्या, तो और क्या है? उनको सबको पता है कि भाई हम जाने वाले, इस जो शरीर का है ना, इसका मैक्सिमम लाइफ कितना है मालूम है? 120 साल ज्यादा से ज्यादा। उतना तो जिएगा नहीं, मगर मैक्सिमम अगर ठीक भी अगर ये कर दिया तो 120 साल ये शरीर मेंटेन होगा। सबको मालूम है, डॉक्टर को भी पता है कि भाई मैक्सिमम लाइफ इसका 120 है, नहीं तो अगर अच्छा मेंटेन करेगा तो 100 है। मगर अभी बराबर नहीं है तो 80 में, 70 में, 60 में, 50 में, 40 में, 20 में, 10 में कभी भी जा सकता है। तो सबको पता है छोड़ के जाने का, मगर इकट्ठा क्या कर रहा है? जो छोड़ के जाना है उसको इकट्ठा कर रहा है। अभी इसके लिए संकल्प विकल्प हो रहे हैं हमारे। आवाज कट। हाँ जी, आवाज कट रही क्या? कुंती जी। हाँ बोलो सर। कुंती जी। हाँ बोलो सर। अब कट रही है। आवाज कट रही है? नहीं आ रही है, हमको तो मालूम नहीं। आ हाँ तो देखो, रही आवाज। आवाज तो आ रही है सर बराबर। आपका एक बार इंटरनेट चेक कर लीजिए, क्योंकि आपका वीडियो स्टॉप हो गया। एक बार आप चेक कर लीजिए, इंटरनेट में प्रॉब्लम है आपका। तो ये समझ में आ गया संकल्प और विकल्प। हाँ। तो देखिए 10 नंबर का कलश वापस याद कर लीजिए। आत्म स्वभावम परभाव भिन्न, मैं परभाव से भिन्न हूँ। परभाव में क्या लेना? सब आगे। पर द्रव्य, पर द्रव्य के भाव, पर द्रव्य से रहने वाले मुझ में जो विक्रय भाव है वो सब आगे। फिर कैसा है? राजू। मापूर्णाद्यंत वि मापूर्ण माद्यंत विमुक्त में, मैं कैसा हूँ? मैं एक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं आदि मध्य अंत रहित हूँ। मैं, मेरा स्वभाव, आत्मा स्वभाव कैसा है? परिपूर्ण है। और संकल्प विकल्प विलीन जालम, विलीन संकल्प विकल्प जालम, ये जो संकल्प विकल्प का जो जाल है, अनादि से लेके अनंत काल तक, जो अगर मिथ्या दृष्टि तो अनंत काल तक रहने वाला है, ये जाल कभी विलीन होता है? 12वें गुणस्थान में विलीन हो जाता है। क्यों? कि 12वें गुणस्थान में पूर्ण वीतरागता प्रकट हो जाती है, पूर्ण अपना स्वभाव के ऊपर लक्ष्य हो जाता है, ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाता है, वैसे ही केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो केवल ज्ञान में क्या होता है? जो ज्ञान है, सिर्फ अपना ज्ञेय जो है, दृष्टि का जो विषय है भगवान आत्मा, उधर ही उसका पूरा का पूरा ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाता है। उधर ही मैंपना हो जाता है, उधर ही स्थिर हो जाता है। तो पर द्रव्य को देख के जो संकल्प विकल्प हो रहे थे, वो तो विलीन हो गए उसमें। तो क्या होगा? एक परम जो शांति है, परम वीतरागता, अनंत सुख, अनंत सुख में स्थिर हो गया, कभी बाहर नहीं निकलेगा। भविष्य में कभी बाहर नहीं निकलेगा, ऐसा सुख है वो। ठीक है, समझ में आया ना? आगे बढ़े। जी, अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आप पेज नंबर 346 है। अनुभव में भी आत्मा परोक्ष ही है, तो ग्रंथों में अनुभव को प्रत्यक्ष कैसे कहते? ऊपर की गाथा में ही कहा है, पच्चक्कु अनुभव जम्मासो कैसे। देखिए अभी एक प्रश्न है, आत्मा का अनुभव तो प्रत्यक्ष होता है करके हम शास्त्र में भी पढ़ रहे हैं, मगर यहाँ पे बोलते हैं मति ज्ञान श्रुत ज्ञान तो परोक्ष है। तो परोक्ष को भी बोल रहे हैं आप, यहाँ पे प्रत्यक्ष भी बोल रहे हैं, वो कैसे है करके प्रश्न है उनका। अभी हमने क्या बोला? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान परोक्ष है, और आत्मा को परोक्ष ही अनुभव करते हैं। मगर यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? स्वानुभव प्रत्यक्ष, आत्मा का वेदन हम प्रत्यक्ष करते हैं। यहाँ पे उसका क्वेश्चन पूछा है, उसका अभी आंसर हम पढ़ेंगे। पढ़ेंगे आप समाधान। समाधान। अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही है। कुछ आत्मा के प्रदेश आकार तो भाषित होते नहीं है, परंतु स्वरूप में परिणाम मग्न होने से जो स्वानुभव हुआ वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। स्वानुभव का स्वाद कुछ आगम अनुमानिक परोक्ष प्रमाण द्वारा नहीं जानता है। आप ही अनुभव के रस स्वाद को वेदता है। जैसे कोई अंध पुरुष मिश्री को अस्वादता है, वहां मिश्री के आकार आदि तो परोक्ष है,
जो जिया से स्वाद लेता है वह स्वाद प्रत्यक्ष है। जैसे स्वानुभव में आत्मा परोक्ष है, जो परिणाम से स्वाद आया वह स्वाद प्रत्यक्ष है, ऐसा जानना। देखिए क्या बता रहे हैं। अनुभव में आत्मा तो परोक्ष ही है, ध्यान रखना। परोक्ष ही अनुभव है हमारा, हम आत्मा का प्रत्यक्ष वेदन नहीं करेंगे क्योंकि मति श्रुत ज्ञान है। तो हम परोक्ष ही अनुभव करेंगे आत्मा का। कुछ आत्मा के प्रदेश आकार तो भाषित होते नहीं है। ऐसा मत समझना कि केवल ज्ञान में जैसा पूरा का पूरा आत्मा का ये होता है वैसा प्रत्यक्षपना नहीं होता है। आत्मा प्रदेशों का प्रत्यक्ष भाषित नहीं होते, परंतु स्वरूप में परिणाम मग्न होने से जो स्वानुभव हुआ वह स्वानुभव प्रत्यक्ष है। मगर जो अनुभव हुआ आत्मा का, जो स्वाद आपने चखा, जो आनंद आपको आया वो प्रत्यक्ष है। वो स्वानुभव प्रत्यक्ष आपने अनुभव किया, वेदन किया। जो आनंद है उसका वेदन किया आपने, वो प्रत्यक्ष है, आपका अनुभव प्रत्यक्ष है। इसलिए आगे बता रहे, स्वानुभव का स्वाद कुछ आगम अनुमानादिक परोक्ष प्रमाण द्वारा नहीं जानता, आप ही अनुभव के रसास्वाद को जान वेदता है। देखो, जब आपको जो रस आ रहा है, रसस्वाद आ रहा है ना, वो अनुभव प्रत्यक्ष है, वो परोक्ष नहीं है। ऐसा नहीं कि बुक में पढ़ रहे हैं आप, अंदर वेदन हो रहा है आपको। आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद आपको, आप वेदन कर रहे हो, इसलिए उसको स्वानुभव प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे कोई अंध पुरुष मिश्री को आस्वादता है, वह मिश्री के आकार आदि तो परोक्ष है, जो जिह्वा से स्वाद लिया है वह स्वाद प्रत्यक्ष है। वैसे स्वानुभव में आत्मा परोक्ष है, जो परिणाम से स्वाद आया वह स्वाद प्रत्यक्ष है, ऐसा जानना। देखिए, मिश्री जब खाता है अंधा, अंधा मिश्री को देख नहीं सकता है, इसलिए उसके लिए मिश्री परोक्ष है। मगर जो टेस्ट करता है अंधा, और आप भी टेस्ट करते हो, आंख वाला भी टेस्ट करता है, अंधा भी टेस्ट करता है, मगर दोनों वेदन करते हैं, प्रत्यक्ष वेदन करते हैं टेस्ट का। इसी तरह यहाँ पर भी मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष है। परोक्ष अनुभव है आत्मा का, आत्मा को जानता नहीं है, सभी प्रदेश जानने में नहीं आएंगे जैसे केवल ज्ञान में आते हैं, इसीलिए इसको परोक्ष का। मगर जो अतीन्द्रिय आनंद का जो वेदन है ना, अनुभव है, जो चखा आपने टेस्ट, वो टेस्ट प्रत्यक्ष है। अपने आत्मा का टेस्ट चखेंगे आप, आपको 100% मालूम पड़ेगा कि मेरे को कुछ ना अपूर्व शांति मिली है करके। अभी ऐसी शांति मैंने आज के पहले कभी नहीं अनुभव की थी करके, ऐसा अनुभव आएगा आपको। 100% आपको समझ में आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो क्या परीक्षा का मार्ग है, ऐसा नहीं कि कोई अंधविश्वास करना है इसमें। आपको खुद को स्वयं को पता चलेगा। विकल्प रहेंगे, विकल्प रहेंगे। देखो लास्ट विकल्प कौन सा रहेगा, देखो पहले कैसे बोला टोडरमल जी ने, पेज नंबर कैसे कैसे होगा। एक मिनट आपको समझाता हूँ आत्मा अनुभव कैसे होगा। हाँ, पेज नंबर है 342 पर है, लास्ट पैराग्राफ में। सम्यक कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है, वहां प्रथम भेद विज्ञान स्वरूप का करे, नौकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने, पश्चात पर का भी विचार छूट जाए, केवल स्व आत्म विचार ही रहता है। और नेक्स्ट पेज नंबर 343 पर, वहाँ अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है। देखो लास्ट में क्या होता है, पर का भी विचार छूट जाता है, और स्व का ऐसा विचार आता है कि मैं चिदानंद हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं सिद्ध हूँ। ऐसे अनेक प्रकार के विचार होते हैं खुद के बारे में। ये विचार भी होने पर सहज ही आनंद तरंग उठती है, रोमांच हो जाता है। तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए, ये विचार भी छूट जाएंगे, केवल चिन्ह मात्र स्वरूप भासने लगे, वहां सर्व परिणाम उस रूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं। दर्शन ज्ञान आदि का व नए प्रमाण आदि का भी विचार विलय हो जाता है। सब विचार विलय हो जाएंगे, और सिर्फ आपको एक अनुभव रहेगा अपना। तो ये प्रोसेस है। हाँ, अभी नेक्स्ट पेज नंबर है 347। अथवा जो प्रत्यक्ष की ही भांति हो उसे भी प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे लोक में कहते हैं कि हमने स्वप्न में। स्वप्न में अथवा ध्यान में अमुक पुरुष को प्रत्यक्ष देखा। वहां कुछ प्रत्यक्ष देखा नहीं है, परंतु प्रत्यक्ष की ही भांति प्रत्यक्षवत यथार्थ देखा, इसलिए उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। उसी प्रकार अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष की भांति यथार्थ प्रतिभाषित होता है, इसलिए इस न्याय से आत्मा का भी प्रत्यक्ष जानना होता है। ऐसा कहे तो दोष नहीं है। कथन तो अनेक प्रकार से है, वह सर्व आगम अध्यात्म शास्त्रों से जैसे विरोध न हो, विवक्षा भेद से कथन जानना। हाँ देखो, कौन सा अपेक्षा से आप बोल रहे यहाँ हैं आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है, ये समझ लेना। विवक्षा से बता रहे, अपेक्षा से बता रहे भाई, क्यों प्रत्यक्ष बोलेंगे। जैसे आपने स्वप्न में किसी को देखा तो आप बोलेंगे मैंने प्रत्यक्ष देखा, मगर प्रत्यक्ष थोड़ी देखा आपने, वो तो स्वप्न था। इसी तरह
यहाँ पे तो आत्मा का आप जो रस स्वाद है उसका तो वेदन कर रहे हैं, आप अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कर रहे हैं, इसीलिए आपने बोला हाँ मैंने प्रत्यक्ष वेदन किया, तो प्रत्यक्ष जाना करके ऐसे बोलने में आएगा। ठीक है, इसका मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना, ये बता रहे आगे। यहाँ प्रश्न, ऐसा अनुभव कौन गुणस्थान में होता है? उसका समाधान, चौथे चौथे ही से होता है, परंतु चौथे में तो बहुत काल के अंतराल से होता है और ऊपर के गुणस्थानों में शीघ्र शीघ्र होता है। देखो चौथे गुणस्थान में कैसा है, बहुत लंबा काल के बाद में होता है और जल्दी भी हो सकता है, मगर मैक्सिमम टाइम लिमिट 6 महीने की है चौथे गुणस्थान में आत्मा का अनुभव का। 6 महीने में नहीं हुआ तो चौथा गुणस्थान छूट जाएगा, पहले गुणस्थान में जीव आ जाएगा। और नेक्स्ट अभी जो पांचवा गुणस्थान है, 15 दिन में एक बार आत्मा का अनुभव होगा मैक्सिमम, मिनिमम कितनी भी उसके जल्दी भी हो सकता है। और छठा सातवां गुणस्थान में हर अंतर मुहूर्त में आत्मा का अनुभव होगा मैक्सिमम, मतलब वहां पे एक अंतर मुहूर्त का भी गैप हो गया ना तो नीचे आ जाएगा वो गुणस्थान छोड़कर। तो हर अंतर मुहूर्त में आत्मा का अनुभव होगा। ये एक अंतर मुहूर्त मतलब बहुत छोटा काल है, उस हर छठा सातवां गुणस्थान में झूला झूलते हैं वो, सातवां छठा सातवां छठा सातवां छठा सातवां छठा, चलते फिरते सिद्ध है वो। चलते फिरते चलने के टाइम में भी अनुभव चल रहा है उनका, टॉयलेट जा रहे तभी भी अनुभव चल रहा है, खाना खा रहे तभी भी अनुभव चल रहा है, क्योंकि अंतर मुहूर्त इतना छोटा काल है ना, बात करे तभी भी अनुभव ले रहे हो। और वो सोते नहीं, सिर्फ पौना सेकंड की नींद है उनकी, तो ऐसा अनुभव ले रहे हैं आत्मा का। तो छठे सातवां गुणस्थान है वो। तो ये छठा सातवां गुणस्थान अभी पंचम काल में हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, छठा सातवां गुणस्थान तक। तो चौथा गुणस्थान गृहस्थ का है, गृहस्थ दशा में आप मोक्ष मार्गस्थ हो सकते हो, सम्यक दर्शन हो गया तो चौथे गुणस्थान वाला गृहस्थ होते हुए भी वो मोक्ष मार्गस्थ है। ये शस्त्र शास्त्र में इसका लिखा हुआ है और यही बता रहे जिनवाणी। तो आप गृहस्थ है करके चिंता नहीं करना है, मगर आप मोक्ष मार्गस्थ हो सकते हैं। आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बराबर रखना कि मैं कौन हूँ करके। मैं कैसा हूँ, आत्मा स्वभाव हूँ, पर भाव से मैं भिन्न हूँ। पर भाव मतलब परद्रव्य, परद्रव्य से भाव, परद्रव्य के भाव और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले मुझ में जो विकारी भाव, उन सबसे मैं भिन्न हूँ। संकल्प विकल्प जाल विलीन मतलब उससे रहित हूँ मैं। तो इस प्रकार जो मैं आत्म स्वभाव हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं एक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं आदि मध्य अंत रहित हूँ, ऐसा मैं आत्म स्वभाव हूँ। ऐसा आपको दृढ़ श्रद्धान हो जाएगा ना तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा। जब तक ये श्रद्धा नहीं होगा, अगर आपको डाउट रहेगा तब तक होने वाला नहीं काम। जब आपको स्वभाव के ऊपर आपको पूरा का पूरा श्रद्धान हो जाएगा तो आपका फिर वो अनुभव भी हो जाएगा उसका। तो पहले आपको बुद्धिपूर्वक श्रद्धान करना है पहले बराबर से, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती करना है, बराबर आत्मा को समझ लेना है, आगम से समझना है, तर्क से समझना है, युक्ति से समझना है, अनुमान से समझना है, प्रमाण नहीं से पूरा समझ लो। पूरा पहले पूरा का पूरा होमवर्क कर लो, पूरा आप समझ लो बराबर से। फिर आपको क्या करना है, निर्णय करना पड़ेगा यही मैं हूं करके। जो दृष्टि का विषय जो है ना वो मैं हूँ, जो को प्रमाण का विषय वो मैं नहीं हूँ। ध्यान रखना, प्रमाण में क्या आएगा, प्रमाण में आत्मा कैसा दिखेगा, गुण भी दिखेगा, पर्याय भी दिखेगी। मगर यहाँ पे दृष्टि का विषय में क्या होगा, पर्याय है मगर पर्याय को गौण करके मैं पर्याय की तरफ नहीं देखूंगा, सिर्फ मेरे को क्या है, जो शक्ति का जो पिंड है, गुणों का जो पिंड है, ध्रुव त्रिकाली ध्रुव, उधर मेरी दृष्टि नजर पड़ेगी, तो ही मेरे को अनुभव होगा। अगर प्रमाण का आत्मा को अगर मैं देखूंगा तो मेरे को सम्यक दर्शन नहीं होगा। आत्मा जो प्रमाण में है वही है आत्मा, गुण भी है पर्याय भी है, मगर पर्याय तो एक समय वाली है, तो मैं उसको देखूंगा तो मुझे सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो मैं तो जो त्रिकाल में कभी बदलता नहीं, जो मेरा आत्मा स्वभाव है उसको देखूंगा तो ही मुझे सम्यक दर्शन होगा। तो मेरा दृष्टि का विषय वो है, और वहीं पर पर्याय है मगर मैं पर्याय को नहीं देखूंगा, पर्याय के ऊपर लक्ष्य नहीं करूंगा। ये मिस्टेक नहीं होना, वो ध्यान रखना है। तो दृष्टि का विषय यही इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा जिनवाणी का सार क्या है, दृष्टि और दृष्टि का विषय, और कुछ भी नहीं है। अगर ये पकड़ में आ गया, आपको हीरा पकड़ में आ गया ना, नजर आपकी कहाँ चाहिए, दृष्टि की जो दृष्टि का जो विषय है। अर्जुन की नजर कहाँ थी, वो आँख के ऊपर थी ना, ऐसे हमारे हमारे अर्जुन की आँख चाहिए। सम्यक दर्शन का जो विषय है, दृष्टि का विषय, वो नजर में आना चाहिए। अगर आप पर्याय दृष्टि रहेंगे तो कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा, दुख से कभी मुक्त नहीं होंगे। पर्याय दृष्टि संसार बढ़ाएगा,
और द्रव्य दृष्टि मोक्ष का मार्ग में हम आप आगे बढ़ेंगे। जी। कुंतु जी, ये दृष्टि का विषय तो आत्मा है। दृष्टि का विषय में आत्मा पूरा नहीं लेना, आत्मा में जो पर्याय है ना वो नहीं लेना है। दृष्टि का हम्म, विषय में आत्मा जो शक्ति का पिंड है, गुणों का पिंड है, जो कभी बदलता नहीं है। हम्म, जो द्रव्य दृष्टि है ना वही सही दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है। हम्म। पर्याय जो बदलने वाली एक समय में ना वो तो बदलेगी, आगे भी बदलेगी, मगर वहां दृष्टि नहीं करना है। अगर वहां दृष्टि करेंगे तो कभी सम्यक दर्शन, पूरा आत्मा को आप नहीं देख सकते, देखेंगे तो फिर वो क्या होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। अगर देखो आप एक समय में पर्याय बदल रही है तो आप उसको देखेंगे तो आपको शांति कैसे मिलेगी बोलो। वो आकुलता फिर वापस वो होगा। आकुलता होगी कि नहीं होगी बोलो। हर हाँ, समय में तो होगी गति में। अवस्था बदल रही है, अवस्था बदल रही है, अवस्था बदल रही है। अगर वो अवस्था को देखेंगे तो आपको शांति कैसे मिलेगी, अवस्था को देखेंगे तो वो स्थिरता चीज। नहीं आएगी, वो गति पर्याय बदल रही, गति हो रही है तो स्थिरता, जहाँ गति है तो वहां पर समाधान, स्थिरता नहीं है। तो जहाँ गति है इसीलिए वहां स्थिरता नहीं इसीलिए अभी देखो वो तो स्वभाव है आत्मा का, पर्याय तो बदलने वाली है, तो उस पर आप दृष्टि मत करो, वो रहने दो, बदलने दो, आप उसके ऊपर टेंशन मत लो, उसको देखो मत। वो बदलने दो उसको, उसका है। स्वभाव है वो। अभी ये मनुष्य पर्याय छूटेगा, अगला कुछ आएगा, अगले कुछ होगा, अगले, और होने दो, उसको नहीं देखना। मैं तो हूं ना कायम के लिए। जो मैं ज्ञायक स्वभाव हूँ, मैं तो कायम के लिए हूँ ना। मैं थोड़ी बदलता हूँ। देखो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ तो समझ में आएगा। हम्म, सूर्य है, सूर्य, सूर्य है। ये, और वो अपना जो उसका रेज निकल रहा है, किरण, सूर्य की किरण निकल रही है। हम्म, एक एक करके निकाल रहा है क्या ऐसे हाथ से? सूर्य नहीं, सूर्य निकाल रहा है क्या? ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो, ये सहज निकालो। हाँ, अपना आप हो सहज रहा हो है ना? रहा सहज हो रहा है। इसी तरह मैं भी द्रव्य हूँ, मेरी भी पर्याय ऑटो सहज निकल रही है। मुझे भी कुछ करना नहीं है, सहज हो रहा है, ये समझना है आपको। मैं भी सूर्य हूँ, मैं चैतन्य सूर्य हूँ। मेरी भी पर्याय सहज निकल रही है। मैं पर्याय के ऊपर दृष्टि नहीं करना मुझे। मैं तो मेरे सूर्य जो चैतन्य सूर्य उसमें मेरे को स्थिर रहना है बस। मेरे को पर्याय का कहाँ हेडेक करना है। अरे आज कितनी किरणें निकली चेक करता हूँ थोड़ा। आज अच्छी किरणें निकली कि नहीं निकली, आज का कलर कौन सा है मेरी किरणों का। ऐसा सूर्य टेंशन लेता है क्या कि आज कितनी हम्म, गोल्डन कलर की पर्याय मैंने निकाली? आज काउंट करता है कि मैं आज ज्यादा निकाली कि कम निकाली, आज मेरी क्वालिटी कैसी थी रेस की, ऐसा देखता है क्या वो? अरे वो तो परवाह ही नहीं करता है वो पर्याय का। वो रेस का पर्याय नहीं, बिल्कुल परवाह नहीं करता है। वो तो बोलता है मैं चैतन्य सूर्य हूँ, मुझे क्या है। पर्याय है वो उसकी स्वतंत्र योग्यता से हो रही पर्याय है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। किरणों का मोहताज नहीं है वो सूर्य। सूर्य तो स्वयं सूर्य है वो क्यों हेडेक करेगा वो कौन सी पर्याय निकल रही, कौन सा किरण निकल रहा है। ठीक है ना, उसको किसी की जरूरत नहीं है। इसी तरह मैं आत्मद्रव्य, मेरे में जो पर्याय हो रही है ना उसका मुझे जरूरत नहीं है। मैं तो स्वयं हूं ना, मुझे क्या पर्याय को क्या करना है। पर्याय हो रही है उसकी स्वतंत्र योग्यता से हो रही है। उत्पाद हो रहा है वही हो रहा है, होने दो ना, मुझे क्या करना है। मुझ में कुछ कम कुछ ज्यादा हुआ क्या, मुझ में कुछ कम ज्यादा हुआ क्या, मेरे स्वभाव में कम ज्यादा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। मेरे स्वभाव में कम ज्यादा नहीं हुआ ना, तो मैं क्यों वरी करूं। हाँ जी, क्या प्रश्न है? कुंतु जी, प्रश्न ये था कि भी सूर्य जब चमकता है ना तो उसमें अनंत कण होते हैं, मतलब वो जो सब स्वतंत्र है टोटल, फिर भी इस पूरा व्यवस्थित रूप से वो काम कर रहे हैं नहीं प्रकाश देने नहीं में। नहीं, कुछ नहीं कर रहे सूर्य, सूर्य जो का पिंड, स्वभाव है। सूर्य के नहीं नहीं, पिंड में जो, देखो देखो, नहीं एक आपको ये समझना है, सूर्य कुछ करता है कि किरण को निकालने के लिए करता है क्या? वो कुछ भी काम करता है सूर्य कुछ भी? नहीं, वो नहीं करता है, पर तो उसमें यही समझना, जो यही भी वो समझना है। गर्मी आ रही है कुंतु जी। वो अपने आप आ रही है, हाँ, वो कुछ नहीं करता है सूर्य, हाँ, तो स्वभाव है उसका। हाँ, तो उसमें जो कण, उसमें सूर्य जो जो ये पुतगल जो बना हुआ है, तो उसमें जो कण है सब स्वतंत्र रूप से सब काम कर रहे हैं ना अंदर, उसका सब परिणमन कर रहे हैं ना इसीलिए सूर्य के अंदर। बोले, देखो परिणमन हो रहा है कर नहीं रहा है वो समझना है। सूर्य, परिणमन हो रहा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये समझ लीजिए, समझ में आएगा आपको। सूर्य की किरण है ना, सूर्य हम्म, की किरण निकली, तो सूर्य हम्म, ने बैठ के निकाला क्या एक एक किरण? नहीं नहीं, वो बैठ के नहीं निकाला। इसी तरह मेरा भी अभी ज्ञान 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 हो रहा है, तो मैं बैठ बैठ के थोड़ी निकाल रहा हूँ हम्म, ज्ञान हो जाओ, ज्ञान हो जाओ, ज्ञान हो जाओ। तो मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, हम्म। तो मेरा स्वभाव है, हो रहा है वो तो। ज्ञान 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 तो पर्याय निकल रही है, स्वतंत्रता से निकल रही है वो। तो कुंतु जी, सूर्य का जो बनावट है, मतलब सूर्य नहीं जो वो है नहीं उसमें देखना से आपको, नहीं फिर आप नहीं, उसको देखो ये समझ एग्जाम्पल ऐसा। आत्मा के लिए देख रहे हैं हम लोग, वो सूर्य का डिटेल में नहीं जाना है आपको। हाँ, एग्जाम्पल के लिए सूर्य का लिया है, ओके। किरण और सूर्य का प्रकाश जो हो रहा है,
एग्जाम्पल समझने के हम्म। लिए लिया है। सूर्य का वो पुद्गल समझने के लिए नहीं लिया हमने। वो शरीर जो दिख रहा है वो अच्छा। पुद्गल है। हम पुद्गल को नहीं समझ रहे अभी। अभी हम आत्मा को समझ रहे हैं कि मैं हम्म। आत्मा करता हूँ क्या नहीं हूँ, ये समझना है। मैं आत्मा, मैं चैतन्य प्रकाश, जो मेरे में जो चैतन्य ज्ञान और दर्शन और अनंत सुख अनंत वीर्य अनंत जो सब कुछ है, उसका मैं करता हूँ क्या। हम्म, सहज हूँ मैं, बस हूँ। मुझ में कुछ भी कम नहीं होता है, ज्यादा नहीं होता है, बिगड़ता नहीं, ज्यादा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। न कोई नाश कर सकता है, न कोई उत्पन्न कर सकता। मैं ऐसा हूँ तत्व, पहचानिए अपने स्वभाव को। मैं चैतन्य सूर्य हूँ, मैं चैतन्य ज्ञायक हूँ। जैसा हम्म। सूर्य है ना, उसका प्रकाश किसी ने हम्म। लाके लाइट लगा के प्रकाश किया कि स्वयं से है वो प्रकाशित। वो खुद भी स्वयं से। प्रकाशित है और पर को भी प्रकाशित कर रहा है। और करता है क्या, वो नहीं है। उसके जो सूर्य का जो प्रकाश हो रहा है वो स्वयं भी प्रकाशित हो रहा है उसमें से। और पूरा का पूरा सभी प्रकाशित हो रहे हैं उसमें, उसके इसमें झलक रहे उसके प्रकाश में। तो उसके लिए वो कुछ मेहनत किया क्या, नहीं किया। वो सहज उसका स्वभाव है वो तो। इसी तरह मैं चैतन्य ज्ञायक स्वभावी, मेरे में जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो सहज हो रहा है। उसका मैं करता नहीं हूँ। मगर अभी प्रॉब्लम यहाँ पे चालू हुई कि हम सब में कर्ता मान रहे हैं अपने को, वहां पे मिथ्यात्व चालू हो गया। जब तक आप कर्ता मानोगे तब तक दुखी रहोगे, मतलब या तो करता रहो या ज्ञाता रहो, दोनों में एक ही ऑप्शन है, दोनों तो साथ में नहीं रहेंगे। जो ज्ञाता है वो करता नहीं है, जो करता है वो ज्ञाता नहीं है। तो जब तक आप कर ज्ञाता स्वभाव जो आपका रियल नेचर है उसमें नहीं आप स्थिर होंगे तो सुखी नहीं होंगे, मतलब। आप अपने आप को वो जो सूरज देखो ना, कि भाई मेरे किरणें मेरे को थोड़ी निकालना है बैठ कर एक 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 एक। मेरे में जो हो रहा है सहज हो रहा है सब कुछ। ज्ञान गुण का कार्य ज्ञान गुण में हो रहा है, दर्शन गुण का कार्य दर्शन गुण में हो रहा है, सुख गुण का काम सुख गुण में हो रहा है, चारित्र गुण का काम चारित्र गुण में हो रहा है। तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे कुछ करना ही नहीं है। और एक बात, खुद का भी नहीं कर सकता हूँ, पर का तो कर ही नहीं सकता हूँ मैं। मगर अभी मैं पर के पीछे घूम रहा हूँ, अभी करना 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 करके। अभी बोलता है बचपन में पढ़ाई करना, फिर थोड़ा बड़ा होने के बाद में बोलता है शादी करना, फिर बड़ा होने के बाद मतलब बच्चे पैदा करना, फिर बड़ा होने के बाद मतलब बिजनेस करना, फिर बड़ा होने के बाद मतलब बेटे की शादी करना, फिर बड़ा होने के बाद बोलता है पोते की शादी करना। ये करना 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 करके बेचारा दुखी रहता है। टेंशन बहुत लेता है, पूरा जीवन देखो आप कितना टेंशन लेता है। क्या फायदा होगा उसको टेंशन लेके। देखो जो होने वाला निश्चित है, उसमें कोई बदल सकते क्या, इंद्र नरेंद्र अरे कोई चेंज करने वाला नहीं है। हर पर्याय डिसाइडेड है। आपको पता है अभी हमारा आगे नेक्स्ट क्या होने वाला सब डिसाइडेड है। तो हम क्या कर लेंगे, अननेसरी इतना स्ट्रेस लेके घूमते हैं, ऐसा करना वैसा करना। जो होना वो होगा, कोई बदलेगा, बदल नहीं पाएगा उसको। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषार्थ नहीं करना है। जी। कुंतु जी, हाँ सर। जी। हाँ। तो हाँ आप बोलिए, कौन बोल रहे थे? नहीं, आप देखो बोलिए, कोई वो नहीं। लखनऊ में दो ये थे, कौन से नवाब नवाब। दो नवाब, पहले आप, पहले आप। पहले आप, वो ट्रेन चली गई। ट्रेन गई हो। सही बात है। कुंतु साहब, मैं ये पूछ रही थी कि सब डिसाइडेड है, मगर डिसाइड अपने कर्म अनुसार है ना। जैसे मैंने कर्म किए, भाव किए, उसके हिसाब से मेरी गति बन रही है। ऐसा है ना? देखो अभी सुबह में विपुल जी क्या समझा रहे थे आपको, वो व्यवहार से ये सब कहने में आएगा मगर मेरी गति होती नहीं है। मेरे को कर्म कुछ करते नहीं है, हम्म। कुछ करते नहीं। मैं गायक मैं गायक मैं गायक, उधर देखेंगे तो ही आपका सब ठीक होने वाला है पर्याय में। अगर आप कर्मों की तरफ देखेंगे, हम्म। अगर आप करने वाला देखेंगे, नहीं मैं व्यवहार से तो करता हूँ ना, ऐसा सब समझेंगे ना, तो फिर क्या होगा, वो कभी संसार से छूटने वाले नहीं है। हम्म। बोलिए, पूर्णता के लक्ष्य से जो शुरुआत है वही वास्तविक शुरुआत है। आपको परिपूर्ण परिपूर्ण परिपूर्णता अपने को देखना ही पड़ेगा। आप चैतन्य सूर्य है। सूर्य वो किरणों को नहीं देखता है, सूर्य किरणों का मोहताज नहीं है। इसी तरह आत्मा किसी का भी मोहताज नहीं है। आत्मा स्वयं चैतन्य सूर्य है, वो ज्ञायक स्वभाव है वो। तो अपनी परिपूर्णता को देखेंगे तो ही आपका पार पड़ने वाला है काम, नहीं तो पार नहीं पड़ने वाला। मैं ज्ञायक मैं परिपूर्ण मैं परिपूर्ण। कुछ भी कर्ता बुद्धि रहेगी तब तक दुख रहेगा, बाकी मिथ्यात्व रहेगा।
बाकी सब होती हुई व्यवस्था है ऐसा? नहीं तो बाकी रियल में होती हो रहा हुई है नहीं, व्यवस्था है। एक मिनट एक मिनट, रियल में कुछ कर रहे हो क्या आप अभी? जो सूर्य है ना, वो अपनी किरण निकालने के लिए कुछ कर रहा है क्या बाहर? कुछ मेहनत कर रहा है वो? नहीं, क्या मेहनत कर रहा है सूर्य अपनी किरण बाहर निकालने के नहीं लिए? कर रहा है। नहीं कर रहा है कि कर रहा है, बोलिए नहीं कर रहा है। निर्मला जी। ये इसका अनुभव तो नहीं है सर। नहीं अनुभव का नहीं, अनुभव तो नहीं है आपको मेरे सामने को। दिख रहा है ना, सूर्य सामने दिख रहा है, क्या मेहनत कर रहा है वो किरण निकालने के लिए? उसका सहज स्वभाव है उसका, झलकना प्रकाश। हम्म। वो प्रकाशमान है स्वयं। इसी तरह मैं तो त्रिकाल ध्रुव, मैं स्वयं भी, मैं भी प्रकाशमान हूँ, चैतन्य प्रकाशमान हूँ, मैं हम्म। गायक हूँ, स्वभाव से ही मैं तो चैतन्य हूँ। मतलब ये जो काम काम हो रहा है सहज हो रहा है। सब सहज हो जो भी रहा है दिन भर निर्मला करते जी, रहते देखो हैं। समझ लीजिए, नहीं तो कर्म बन जाएंगे। अगर थोड़ी भी भूल नहीं नहीं, रहेगी समझ अंदर, में आया। नहीं अंदर अंदर से कल क्या? अगर अंदर से भूल रही गई ना, तो कर्म बंधन चालू रहेंगे। नहीं, वो तो रोज चिंतन चल तो रहा है कुंतु जी। हम्म। तो वो क्या हुआ, कल मैंने पढ़ा था उस अपना, आपने भेजी ना वो समाधि की वीडियो, उपी चंद जी डॉक्टर साहब की। हम्म। तो उसमें एक में था कि पर का तो कुछ कर नहीं सकते, अपने में कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अपने मगर में भी नहीं कर फेर सकते फार उन्होंने, नहीं नहीं कर नहीं, सकते सुनिए हैं। सुनिए सुनिए, उन्होंने भी बोला अपना नहीं कर सकते, मैंने सुना हुआ है उनका सब। उन्होंने ही हाँ बोला है। हाँ, नहीं फेर उन्होंने फार नहीं बोला, कर सकते देखो हैं। ये जीव क्या करता है, कर्ता बुद्धि बहुत है इसको, इस जीव को कैसे भी करके करना चाहता है, इसीलिए इन्होंने हम्म। बोला कि भाई ठीक है, तो अपना ये कुछ कर सकता है करके उन्होंने उपचार से बोला, उन्होंने वो भी बताया कि जीव हाँ मानेगा हाँ। नहीं। तो लास्ट में बोला कि भाई तू अपना उपयोग है ना अच्छा अपने, अच्छा। नहीं अपने आत्मा में लगा, ये कर करके बोला उन्होंने, कि नहीं तो जीव सुनने वाला नहीं है। नहीं, अनादिकाल से करना करना ये करना फेर करना फेर करना। फार नहीं हो सकता। सुनिए कुंतु निर्मला सा। जी, मैंने भी सुना है उनका, देखो उन्होंने क्या बताया मैं बता देता हूँ आपको। उन्होंने बोला कि ये जीव मानता नहीं है, कर्ता बुद्धि बहुत पड़ी हुई है। तो ये लास्ट में फिर इसको हम ये बोलते हैं कि अगर तू करता ही अगर सुनना चाहता है हमारे मुंह से, तो एक काम कर, तो अपना जो उपयोग है ना, वो अपने में लगा, उसका कर, तो उपयोग अपने में लगाने का काम कर करके वो करता वाला बोला उन्होंने, करता ना बोलता है निश्चय अच्छा से, अच्छा। तो वो भी करता नहीं है, वो भी सहज होता है। उन्होंने ही बोला, मैंने सुना हुआ है, हम्म। मेरे पास है वो सुना हाँ हुआ है। हाँ तो नहीं, ये ये कुंतु जी ये देखो शब्द मेरे अपेक्षा, को देखो समझ में नहीं व्यवहार आया में, था। व्यवहार में अपेक्षा से बात होती है, मगर व्यवहार को पकड़ना नहीं है, ये व्यवहार का पक्ष है ना, हाँ बहुत हाँ। डेंजर है हमारा। हम क्या करते हैं, किधर भी व्यवहार की नहीं बात पकड़ा होती है, नहीं, मेरे को ये समझ में नहीं आया था। नहीं वो फेर फार व्यवहार से, बोला देखो ना, ध्यान रखना, लेकिन व्यवहार से बोला है वो बात, व्यवहार से बोला, मैं खुद का भी करता हूँ, हाँ हाँ। व्यवहार से बोला है, रियल में मैं खुद का भी करता नहीं, सहज हो रहा है काम। हम्म। अभी शक्कर को मीठी होने के लिए क्या काम करती है शक्कर, गुड़ को मीठा होने के लिए गुड़ क्या काम करता है, नमक को खारापन रहने के लिए नमक क्या काम करता है? सब लोग, ये लोग ऑफिस जाते हैं क्या रोज सुबह उठ के? क्या काम करते हैं? पानी ठंडा रहने के लिए क्या काम करते? बराबर। नहीं, सहज कुछ स्वभाव है नहीं। वो, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही मेरा ज्ञान और आनंद मेरा स्वभाव है, तो मुझे कुछ नहीं करना है। मगर देखो जी विभाव समझ में आया। अवस्था, देखो ये जो हम्म। कर्ता बुद्धि है ना, ये विभाव अवस्था में है। अभी समझो पानी शीतल है, उसको गर्म करना पड़ेगा विभाव अवस्था में, दुखी होने के लिए पानी को गर्म करना है। वो कर्ता बुद्धि करेंगे तो वो गर्म होगा पानी। तो इसीलिए मेरे को अगर दुखी होना है तो मैं कर्ता बुद्धि करूंगा तो मैं दुखी होऊंगा, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो मैं मेरे स्वभाव में चला जाऊंगा, सिंपल है देखो। जब तक मैं कर्ता बुद्धि रखूंगा मैं विभाव अवस्था में रहूंगा, दुखी रहूंगा, क्योंकि कर नहीं सकता हूं और मान रहा हूं मैं करूंगा करके, करने का ऑप्शन ही नहीं है। अभी वो सूर्य जो है ना, कोई फैक्ट्री लगा के बैठा है कि मेरे को प्रकाशमान होना है पूरा करके? बहुत सारी फैक्ट्री है क्या ऊपर प्रकाशित करने के लिए? कि करंट प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उसमें बहुत सारा करंट प्रोडक्शन हो रहा है सूर्य में, कैसे हो रहा है? स्वभाव है उसका, कुछ नहीं हो रहा है, उसका स्वभाव है। अभी चंद्रमा है, वो ठंडा है, उधर भी कोई फैक्ट्री लगी है आइस की, रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, आइस एसी लगा नहीं। हुआ है वहां पे ठंडा करने के लिए, इसको गर्म करने के लिए हीटर लगा हुआ है? नहीं लगा है, उसका सहज स्वभाव है। चंद्रमा शीतल है तो शीतल रहेगा, पानी शीतल है तो शीतल रहेगा। ठीक है, भाई गर्म पूरा करोगे पानी संसार को। व्यवस्थित चल रहा है, पूरा संसार सहज रूप से चल रहा है, पूरा संसार। ये आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा वो बताइए? नहीं नहीं, आया गया मेरे को तो वो शब्द फेर फार बोले ना, मैं बोली ये समझ में नहीं आया इसीलिए अरे पूछा। बाकी वो तो ये नहीं, व्यवस्थित वो का बोलते तो ये जीव सुनता नहीं है, कर्ता बुद्धि इतनी पड़ी है जीव में, ये बोलते हैं सुनता नहीं है, लास्ट में उनको हाँ हाँ एक बात, भाई तू करना 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 करके नहीं मानेगा, तो लास्ट में उन्होंने बोला कि देखो तेरे लिए हाँ बता हाँ रहे हम लोग, मगर रियल में करता नहीं है, तू अपना उपयोग अपने में रख, अपने में लेके जा करके, ऐसा बोल दिया उन्होंने। वो बोला इसको मैं करने के लिए हाँ हाँ, बोलना पड़ा बराबर मजबूरी सही से, बात। मगर ये भी उपचार का कथन है।
उपयोग भी सहज जाता है, उसको भी मेरे को कुछ करने का समझ में जरूरत। आए? ठीक है, अच्छा प्रश्न है आपका निर्मला जी, आप बहुत अनुमोदन आपको। जी। नेक्स्ट आगे। कुंतु जी, हाँ। ये सूर्य चंद्रमा तारा क्या कहलाता है? ये ज्योतिषिक देव। ज्योतिष देव। हम्म। नहीं, पर पुद्गल है, द्रव्य क्या? देखो शरीर जो है वो पुद्गल होता है। देव का भी जो शरीर है वो तो पुद्गल ही होता है ना, वो तो अच्छा। वैक्रिक शरीर तो पुद्गल ही है। अच्छा। हमारा है औदारिक शरीर, वो भी पुद्गल है, उनका वैक्रिक शरीर वो भी पुद्गल है। हाँ। शरीर पुद्गल रहता है। और हम लोग हम तो ज्ञान शरीर ही है ना। हाँ। हमारा शरीर तो ज्ञान है। हम्म। ज्ञान से ही बने हुए हम। नहीं, वे सूर्य चंद्रमा। सूर्य चंद्रमा जो जीव है वो भी ज्ञान से ही बने हुए हैं ना। अब आप भी अच्छा। बन सकते हैं सूर्य चंद्रमा। 84 लाख योनि में सब राउंड मारना ही है वहाँ, सब जगह हाँ। पर। हाँ। 84 लाख अच्छा। योनि मतलब कोई बचेगा नहीं, सब जगह जाके जाके जन्म लेना है। बोलो। 84 लाख योनि में अनंत बार होके आ गए हम लोग सभी जगह पर। ठीक। जी। हाँ, आगे पढ़िए। फिर यहाँ प्रश्न, अनुभव तो निर्विकल्प है, वहां ऊपर के और नीचे के गुणस्थानों में भेद क्या? समाधान, परिणामों प्रश्न की। यहाँ पे क्या है, अनुभव तो निर्विकल्प है, वहां ऊपर के और नीचे के गुणस्थानों में भेद क्या है। ठीक है, आगे पढ़िए। समाधान, परिणामों की मग्नता में विशेष है, जैसे दो पुरुष नाम लेते हैं और दोनों ही के परिणाम नाम में है। वहां एक को तो मग्नता विशेष है और एक को थोड़ी है, उसी हाँ, प्रकार जानना। देखो मग्नता जो ज्यादा है कम है उसके हिसाब से वो भेद है। मग्नता कोई विशेष होता है, मग्नता कम हो जाती है उसके हिसाब से भेद है। आगे पढ़िए प्रश्न वापिस। हाँ, रचना, यदि निर्विकल्प अनुभव में कोई विकल्प नहीं है तो शुक्ल ध्यान का प्रथम भेद पृथक्त्व वितर्क विचार कहा। वहां पृथक्त्व वितर्क नाना प्रकार के श्रुत का विचार, अर्थ, व्यंजन, अ, योग संक्रमण ऐसा योग क्यों कहा? संगम, ऐसा क्यों कहा? हम्म। समाधान, कथन दो प्रकार के हैं। कथन। एक स्थूल, कथन कथन दो दो प्रकार। हाँ। दो प्रकार के हैं, एक स्थूल रूप है, एक सूक्ष्म रूप है। जैसे स्थूलता से तो छठवें ही गुस्तान में संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत कहा, और सूक्ष्मता से नौवें गुणस्थान तक मैथुन संज्ञा कही। उसी प्रकार यहाँ अनुभव में निर्विकल्पता स्थूल रूप कहते हैं, तथा सूक्ष्मता से पृथक्त्व वित्त के विचाराधिक भेद व कशाधिक 10वें गुस्ता तक कहे हैं। वहां अपने जानने में व अन्य के जानने में आए ऐसे भाव का कथन स्थूल जानना, तथा जो आप भी न जाने और केवली भगवान ही जाने ऐसे भाव का कथन सूक्ष्म जानना। चरणानि योगादिक में स्थूल कथन की मुख्यता है और कर्णानु योग में सूक्ष्म कथन की मुख्यता है। देखो अभी कैसे ऐसा भी चरणानुयोग है अंतर्गत ना। चरणानुयोग और प्रथमानुयोग में स्थूलता की मुख्यता से बात होती है, और कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग में सूक्ष्मता की मुख्यता से बात होती है। तो अभी कथन दो प्रकार के, एक है स्थूल रूप कथन है और एक है सूक्ष्म रूप कथन है। देखो प्रश्न पहला इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। यदि निर्विकल्प अनुभव में कोई विकल्प नहीं है तो शुक्ल ध्यान का प्रथम भेद जो पृथक्त्व वितर्क विचार का है, वहाँ पृथक्त्व वितर्क नाना प्रकार के श्रुत का विचार, अर्थ, व्यंजन, योग संक्रमण ऐसा क्यों का है। देखो ये जो पृथक्त्व वितर्क विचार है ना, शुक्ल ध्यान का पहला भेद है। ये होता है 8वें गुणस्थान, 9वें गुणस्थान, 10वें गुणस्थान में और 11वें गुणस्थान में। 8 से लेके 11 तक होता है। और दूसरा जो है इसमें एकत्व वितर्क विचार, ये होता है 12वें गुणस्थान में। फिर उसके बाद में तीसरा जो है उसमें सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, ये 13वें गुणस्थान में होता है। और चौथा होता है विपरीत क्रिया निवृत्ति, ये 14वें गुणस्थान में होता है। चार शुक्ल ध्यान के भेद है। यहाँ पे ये पहला वाला डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर। जो 8 से लेकर 11 तक होता है वो क्या है, पृथक्त्व वितर्क विचार का। वहाँ पृथक्त्व वितर्क नाना प्रकार के श्रुत का विचार, अर्थ, व्यंजन, योग संक्रमण ऐसा क्यों कहा है। तो ये अभी हम समझेंगे कि पृथक्त्व वितर्क विचार मतलब क्या है। मतलब वो विकल्प रहते हैं वहां पर। ये
8 से 8, 9, 10, 11 में वहाँ पे विकल्प होते हैं, तो वो यहाँ पे बताने वाले हैं। तो ये इसका हम समझेंगे कि ये अर्थ व्यंजन और योग संक्रमण क्या है, ये भी समझेंगे। तो देखिए, समाधान कथन दो प्रकार के हैं, एक स्थूल रूप है, एक सूक्ष्म रूप है। जैसे स्थूलता से तो छठवें ही गुणस्थान में संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत कहा, और सूक्ष्मता से 9वें गुणस्थान तक मैथुन संज्ञा कही है। देखिए, अभी स्थूल रूप से अभी चरणान योग में क्या कहेंगे कि छठे गुणस्थान में संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हैं ना, वो महाव्रत पालन करते हैं ब्रह्मचर्य का छठे गुणस्थान में। मगर करणानी योग में 9वें गुणस्थान तक मैथुन संज्ञा कही है, तो यहाँ पे फिर ब्रह्मचर्य पालन कैसे कर रहे हैं? यहाँ पे ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य कैसे कर रहा, महाव्रत कैसे पालन कर रहे हैं? यहाँ पे स्थूल रूप से कथन होता है चरणानी योग में, और करणानी योग में सूक्ष्म रूप से कथन होता है। तो 9वें गुणस्थान तक मैथुन संज्ञा है, वो भी सही है। और यहाँ पे छठे गुणस्थान में ब्रह्मचर्य महाव्रत पालन हो रहा है, ये भी सही है। अपेक्षा आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पे स्थूल रूप से बात हो रही है, वहाँ पे सूक्ष्म रूप से बात हो रही है, दोनों सही है। यहाँ पे छठे गुणस्थान बोल रहे कौन है? चरणा नियोग। करना नियोग बोल रहे नहीं नहीं, 9वें गुणस्थान है, सेम चीज को। तो मगर दोनों सही है, ठीक है, गलत नहीं है वो, क्योंकि वो सूक्ष्मता से लेवल से बात करता है। अभी देखो, आप अभी सोने को अगर वजन करेंगे, या बहुत महंगा डायमंड वजन करेंगे, तो कांटा का एकदम सूक्ष्मता देखेंगे ना, बराबर से, थोड़ा भी हिलना नहीं चाहिए, हवा भी नहीं लगना चाहिए, वैसा ध्यान रखेंगे वजन का। और यहाँ पे अगर आप चावल वजन करेंगे, तो 2-3 ग्राम इधर हुआ उधर टेंशन होगा क्या? नहीं होगा। तो इसीलिए प्रकार यहाँ पर क्या होता है, छठे गुणस्थान में स्थूलता से बात होती है। शक्कर तोल करेंगे, गेहूं तोल करेंगे, तो 1 ग्राम ज्यादा कम हो गया तो हाँ वो करेंगे क्या आप? नहीं करेंगे। और उधर 1 ग्राम तो छोड़ो, 1 ग्राम में अगर 1,000 भाग भी अगर ये आगे पीछे हो गया, अगर डायमंड में वगैरह किधर भी, तो आप थोड़ी इसको बियर करेंगे। सोने में भी हो गया तो आप ये नहीं करेंगे ना। इस तरह करना नहीं होगा, और चढ़ना नहीं होगा, समझना है, दोनों गलत नहीं है। और उसी प्रकार यहाँ अनुभव में निर्विकल्पता स्थूल रूप से कहते हैं, तथा सूक्ष्मता से पृथक वितर्क विचार आदि भेद व कषाय आदि 10वें गुणस्थान तक है। देखो, सूक्ष्मता से पृथक वितर्क विचार आदि भेद व कषाय आदि 10वें गुणस्थान तक है, 11वां नहीं है, 10वें गुणस्थान तक। मैंने आपको 8 से 11 बोला ना, ये 8 से 10 है, 11 नहीं है, ठीक है। तो आप वो ठीक कर लेना, 8 से 11 बोला, 8 से 11 नहीं है, वो 11वें में नहीं है, ये 8 से 10 है। यहाँ पे बोला सूक्ष्मता से पृथक तो वितरत विचार आदि का भी 8, 9, 10 तीन गुणस्थान में, भेद व कषाय आदि 10वें गुणस्थान तक है। तो वहां अपने जानने में व अन्य के जानने में आए ऐसा भाव का कथन स्थूल जानना, तथा जो आप भी न जाने और केवली भगवान भी न जाने, केवली भगवान ही जाने ऐसा भाव का कथन सूक्ष्म जानना। वहां अपने जानने में व अन्य के जानने में आए ऐसा भाव का कथन, देखो अभी बुद्धिपूर्वक जो आपको जानने में आ रहा है ना, वो स्थूल हो गया। अभी जो आपके बुद्धि में भी नहीं आ रहा है और केवली भगवान को आ रहा है कि भाई ये आपको अबुद्धिपूर्वक भी हो रहा है, तो वो है सूक्ष्म कथन, ठीक है। ऐसा भाव का कथन सूक्ष्म जानना। चरणानुयोग आदि में स्थूलता की मुख्यता है, और करणानुयोग में सूक्ष्म कथन की मुख्यता है, ऐसा भेद अन्यत्र भी जानना। इस प्रकार निर्विकल्प अनुभव का स्वरूप जानना। देखिए, अभी ये जो शुक्ल ध्यान के जो भेद है ना, एक बार हम कल वापस से समझेंगे इसको, चारों समझ लेंगे। ये क्या है, वो विकल्प है। तो अभी यही प्रश्न है कि भाई वहां पे विकल्प कैसे होता है 10वें गुणस्थान तक, क्योंकि यहाँ पे तो आप बोल रहे चौथे गुणस्थान में निर्विकल्प अनुभूति, और अब वहां तक आप बोल रहे हैं 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में भी विकल्प हो रहे हैं। जो पहला शुक्ल ध्यान का पहला चरण क्या है, वो तो विकल्प हो रहा है उसमें। तो ये प्रश्न है, उसका आंसर क्या दिया? नहीं, वो करणानी योग से सूक्ष्मता की अपेक्षा से वहां पे विकल्प है, अबुद्धिपूर्वक है, बुद्धिपूर्वक नहीं कर रहे। अभी देखो, छठे गुणस्थान में भावलिंगी मुनि है, छठे 7वें गुणस्थान में, तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्मचर्य व महाव्रत का पालन कर रहे हैं। उनको बुद्धिपूर्वक तो कुछ भी वो मैथुन संज्ञा नहीं कर रहे, मगर अबुद्धिपूर्वक अभी चल रहा है उनका अभी भी, तो उनको ध्यान में नहीं आ रहे, हो केवली भगवान को पकड़ में आ रहे हैं। तो इसीलिए करणानि योग में बोला कि 9वें गुणस्थान तक मैथुन संज्ञा है। मगर अभी हम ये बोलते कि छठे गुणस्थान में ब्रह्मचर्य महाव्रत पालन कर रहे हैं, क्योंकि क्या हुआ, अभी इनको भी पकड़ में नहीं आ रहा है वो जो अब्रह्मचर्य हो रहा है, अबुद्धिपूर्वक। अबुद्धिपूर्वक बुद्धिपूर्वक समझ में आया आपको?
जो आपको ध्यान में आता है कि ये मैंने किया तो वो है बुद्धिपूर्वक। जो आपको ध्यान में नहीं आया और गलती हो रहा है तो वो अबुद्धिपूर्वक हो गया। समझ में आया आपको? ये आपने किसी को धक्का मारा, जानबूझ के धक्का मारा, वो है बुद्धिपूर्वक। और धक्का लग गया, वो अबुद्धिपूर्वक। समझ में आया? हम्म। धक्का लग गया है ना गलती से, आप बुद्धि से तो नहीं लगाए, तो वो है अबुद्धिपूर्वक। तो बुद्धिपूर्वक मतलब आपने जानबूझ के धक्का लगाया, वो है बुद्धिपूर्वक। तो उस कर्म का बंध होता है उनको। हाँ होता है ना, हम्म। कर्म बंद होता है। संज्वलन कषाय है ना, उसका बंद हो रहा है उनको, मगर कम होता है हम्म एकदम। संज्वलन देखो, हम्म। संज्वलन का पानी के जैसा निकाले, रेखा निकालते हैं ना पानी के ऊपर, हाँ हाँ। बंद भी होता है, इतना कम होता है कि वो निकल भी जाता है फटाफट, इतना कम होता अच्छा है। अच्छा। पानी के जैसा रेखा निकालते हैं ना पानी के ऊपर। और हम बहुत पावरफुल है, हम पहले गुणस्थान वाले हैं। हम, हमारी रेखा कैसी मालूम है? मतलब पत्थर के। पत्थर के ऊपर लकीर खींचते, कभी जिंदगी में मिटता नहीं है, अनंत काल हाँ तक हाँ। भोगते रहेंगे हम दुख। ऐसा रेखा खींचते हैं अनंत अनुबंध। कारण क्या है? कि अपने आप स्वभाव नहीं जाना, हमने अपने आप को आत्मा नहीं माना। तो बुद्धि, ये बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक दोनों, दोनों में कर्म बंध होता है। हाँ नहीं, जानबूझ कर लगाया तो ज्यादा होगा। हाँ, ज्यादा होगा, वो तो है ना, वो तो जानबूझ के लगाए तो फिर वो तो इसमें आता है ना, अनंतानुबंधी में अप्रत्याज्ञान प्रत्याख्यान उसमें आता है वो तो। हम्म। सबसे ज्यादा जानबूझ के कहाँ लगाएंगे आप? पहले गुणस्थान में। हाँ। फिर चौथे गुणस्थान में थोड़ा कम ये करके करेंगे, फिर पांचवे में और कम। तो पहला, पहले में तो दूसरा और तीसरा कहाँ गया? दूसरा और तीसरा है ना, वो उतरने के टाइम में आता है, चढ़ने के टाइम में नहीं आता है। मिथ्या दृष्टि, अच्छा तो मिथ्या ऊपर दृष्टि से पता दूसरा और तीसरा में नहीं जाता, डायरेक्ट चौथे में जाता है, सम्यक दृष्टि बनता है। हाँ, तो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बनता है। अच्छा। थर्ड और सेकंड में उतरने के टाइम में होता है वो अभी जाने के टाइम में नहीं आता है रास्ता वो। डायरेक्ट चौथे में जाता है। डायरेक्ट चौथे में जाता है। रिटर्न जब आओगे ना आप, रिटर्न, फिर आता है हाँ जब तब रिटर्न वापस मिथ्यात्व में जाओगे ना, तभी आपको तीन और दो में जाना मिश्र पड़ेगा। जी, अच्छा अच्छा। ये रिटर्न में आएंगे तीन और दो। ये समझ में तो नहीं आया नहीं, ये तो एकदम मिट्टू जी, समझ में तो नहीं आया नहीं आएगा ना, सबको यही है, कोई डाउट नहीं उसमें तो। चढ़ने के टाइम नहीं, में, मतलब पहले चढ़ने के गुणस्थान है। पहले से चौथा ही जाएगा चढ़ने के टाइम में, हम्म। और उतरने हम्म। के टाइम में तीन दो ऐसा आएगा नीचे। एक, चार से मतलब चौथे पाची। से, चौथे से तीसरा आएगा, तीसरे से दूसरा आएगा, दूसरा से पहला आएगा। अच्छा अच्छा। मगर वो बहुत कम टाइम रहेगा, हाँ। फटाफट आ जाएगा, फटाफट आ जाएगा नीचे, फास्ट। हम्म। जी, ठीक है। ठीक है अभी सर। कल कंटिन्यू करेंगे। हम्म। आत्मा स्वभावं परभाविनम् पूर्णमाद्यन्तविमोक्षमेकम् दीनसङ्कल्पविकल्पजालम् प्रकाशयन् शून्यं। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिने। जय जिनेन्द्र साहब। जय, हेलो। जय, जय जिने। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र जय सर। जिनेन्द्र जय सर। जिनेन्द्र जय साहब। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सुबह सुबह का जो कोई प्रश्न तो बाकी नहीं रहा ना विपुल जी को पूछने का? सुबह का किसी का प्रश्न था ना, मैं बोला मैं शाम की क्लास में बताऊंगा करके, किसी का कोई प्रश्न नहीं ना सुबह में? सुबह में कोई, मेरा भी ने बोला तो था। सुशीला सुशीला, जी का था। हाँ सुशीला जी है क्या? सुशीला जी या बिंदु जी का, किसी का हाँ था हाँ, तो है तो पूछ लीजिए, वो वो। क्लियर कर देंगे। और या फिर मॉर्निंग सूक्ष्म समुचरण जीव के बारे में बता रहे थे। हाँ ठीक है, तो वो जब रहेंगे तभी बात कर लेंगे। जी। जय 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 गुरुदेव। जय 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 जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र साहब।
जय जिनेन्द्र सा। जय जिनेन्द्र सा। जय 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 जिनेन्द्र जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सा। जय जिनेन्द्र सा। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सा। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सा। जय जिनेन्द्र सा। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र सा।